हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। आज हम पढ़ेंगे ई बैंकिंग के बारे में। डिफाइन ई बैंकिंग, हमें बताना है ई बैंकिंग क्या होता है और कैसे यूज़ करते हैं ई बैंकिंग। क्या क्या इनोवेटिव बैंकिंग टेक्निक्स आ चुकी हैं अब तक मार्केट के अंदर। तो आइए देखते हैं सबसे पहले मीनिंग। ई बैंकिंग का मीनिंग क्या होता है। ई बैंकिंग रेफर्स टू इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग मतलब आप खुद से बैंक में जाके काम नहीं कर रहे, आप घर बैठे बैठे ऑनलाइन सिस्टम ऑपरेट करके आप अपना काम कर रहे हैं बैंकिंग का। तो ये होता है इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, दैट इज परफॉर्मिंग द बेसिक बैंकिंग ट्रांजेक्शन। जो बेसिक बैंकिंग ट्रांजेक्शन क्या होता है, डिपॉजिट एंड विड्रॉल। तो ये वाला काम आप क्या करते हैं, जो पूरे दिन में आपको किसी भी टाइम आपको जरूरत पड़ सकती है पैसों की, तो आप क्या करते हैं, डे एंड नाइट दोनों में आप कर सकते हैं ई बैंकिंग का काम। तो जितना भी जनरल बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स होते हैं, आप पूरी दुनिया में कहीं भी बैठे हैं, थ्रू आउट द वर्ल्ड आप कहीं भी बैठे हैं, आप विद द हेल्प ऑफ ई बैंकिंग, ई टेक्नोलॉजी आप अपने बैंक अकाउंट को ऑपरेट कर सकते हैं। इन अदर वर्ड्स, ई बैंकिंग इज अ यूज ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन द बैंकिंग सेक्टर। इन बैंकिंग सेक्टर के अंदर जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है उसको यूज करने का मतलब है ई बैंकिंग। मतलब कि आप ऑनलाइन सारे इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, ऐसी टेक्नोलॉजी है। लेटेस्ट इक्विपमेंट्स एंड सॉल्यूशंस आर यूज्ड अंडर द ई बैंकिंग फॉर एफिशिएंट पेमेंट एंड सेटलमेंट, इम्प्रूव्ड कस्टमर सर्विसेज। अब आप क्या कर सकते हैं, आप पेमेंट कर सकते हैं, आप किसी से ले सकते हैं, आप सेटलमेंट कर सकते हैं, आप अच्छी सर्विसेज का फ़ायदा उठा सकते हैं ऑनलाइन में, एंड इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, और अपना प्रॉफिट भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो ई बैंकिंग आजकल बहुत ही पॉपुलर है, आई थिंक सबको पता ही होगा। ट्रांजेक्शन कॉस्ट एंड क्रिएशन ऑफ द न्यू टाइप ऑफ बैंकिंग अपॉर्चुनिटीज़। तो ये क्या कम कर रहा है, लोअर क्या कर रहा है, इससे क्या हो रहा है कि हमारी ट्रांजेक्शन कॉस्ट कम हो रही है और बैंकिंग अपॉर्चुनिटीज़ भी कम हो रही है, क्योंकि अब एम्प्लॉयज़ की कम ज़रूरत हो गई बैंक में, क्योंकि सब जगह ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं। लोग दूर दूर रहते हैं, टाइम एंड डिस्टेंस उनको ट्रैवल करना पड़ता है, तो बैंकिंग अपॉर्चुनिटीज़ सिर्फ और सिर्फ किसके पास रह गई, सिर्फ लोकल पीपल के पास रह गई। अब मीनिंग ऑफ वर्चुअल बैंक्स क्या होता है। वर्चुअल बैंक्स का मतलब यहाँ पर है, वर्चुअल मतलब कि आप सामने से नहीं जा रहे, आप फेस टू फेस बात नहीं कर रहे, आप किसी और मोड से आप बात कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं वर्चुअल। मतलब आप ऑनलाइन वीडियो कॉल करते हैं तो बोलते हैं वर्चुअल टॉकिंग। ठीक है, वर्चुअल मीट उसको बोलते हैं। तो यह बोल रहा है यहाँ पे कि ई बैंकिंग को ही क्या बोला गया है, वर्चुअल बैंकिंग। इन अदर वर्ड्स, वर्चुअल बैंकिंग मीन्स सच बैंकिंग फैसिलिटी अंडर विच द कस्टमर्स कैन रिसीव बैंकिंग एंड रिलेटेड सर्विसेज। कोई भी बैंकिंग और रिलेटेड सर्विसेज अगर आपको चाहिए तो आप ई बैंकिंग के थ्रू ले सकते हैं, इवन विदाउट डायरेक्टली गोइंग टू द बैंक। आपको बैंक जाने की ज़रूरत नहीं है। लाइक आप एटीएम, आपको एटीएम चाहिए, आपको एटीएम सही करवाना है, चालू करवाना है, बंद करवाना है, स्मार्ट कार्ड आपको चाहिए, आपको फ़ोन बैंकिंग करनी है, आपको कोई वैल्यू कार्ड चाहिए, आपको कुछ भी XYZ डिपॉजिट कराना है, विड्रॉल, ट्रांसफ़र, कुछ भी XYZ आप काम किससे कर सकते हैं, ई बैंकिंग से। अब मेन इंस्ट्रूमेंट्स क्या हैं, कौन कौन से मेन इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसमें करा जाता है ई बैंकिंग का, मतलब कि कौन सी इनोवेटिव बैंकिंग टेक्नोलॉजीज हैं वो बतानी है, हमें देखनी है। तो अब ये बोल रहा है दो है क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव चेंजेस। दो तरह के चेंजेस आए हैं हमारे, वेरियस मल्टी डायमेंशनल, स्ट्रक्चरल एंड कॉन्सेप्चुअल चेंज भी आए हैं हमारे यहाँ पे, कहाँ पे, इंडियन बैंकिंग सिस्टम में। एज अ रिजल्ट, बैंकिंग इन इंडिया हैज़ बीन प्रोसीडिंग फ्रॉम अर्बन सेक्टर टू द रूरल सेक्टर। अब हमारा बैंकिंग कहाँ जा रहा है, अर्बन सेक्टर से रूरल सेक्टर की तरफ शिफ्ट हो रहा है, क्योंकि सब लोगों को नॉलेज आजकल ई बैंकिंग की होने लग गई, तो सब जने चाहते हैं कि घर बैठे सारा काम हो जाए। फॉलोइंग आर द इंस्ट्रूमेंट, कौन कौन से ऐसे इंस्ट्रूमेंट है जिससे इनोवेटिव बैंकिंग टेक्निक्स है। फर्स्ट है कंप्यूटराइजेशन। कंप्यूटराइजेशन नाउ डेज द वर्किंग ऑफ ऑल प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर बैंक्स इज बीइंग accomplished with the help of the computers. The most obvious banking application of computer is computer service. Computerized banks in response to the immediately to request, मतलब कि सबसे सबसे ज़्यादा इफेक्टिव क्या है, कंप्यूटर। कंप्यूटर के अंदर आप लॉग इन करिए अपना कस्टमर सर्विस, आपको जितनी भी हैं वो सब आपको मिल जाएंगी। आप अपना कंप्यूटर पे बैंक में लॉग इन करिए और आप किसको एक्सेस कर सकते हैं, अपने अकाउंट्स को, अपने बैलेंस को। आपको कोई सी भी इंक्वायरी डालनी है तो आप पूछ सकते हैं उसके चैट के थ्रू। तो आप अपनी बैंकिंग सर्विसेज का फ़ायदा उठा सकते हैं ऑनलाइन। वेरियस कंट्रीज are computer in the world, all the banks are interconnected, सारे बैंक इंटरकनेक्टेड हैं थ्रू इंटरनेट। आप एक जगह लॉगिन करोगे, आप सारे बैंक रजिस्टर्ड हैं ऑनलाइन बैंकिंग के लिए। तो अगर आप एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांजेक्शन करना चाहते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। एज अ रिजल्ट, नॉट ओनली द ट्रांसफर, सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफर नहीं विद इन द कंट्री, बट जितने भी और काम है, जस्ट बाय प्रेसिंग अ बटन, एक बटन दबाते ही ट्रांसफ़र हो जाता है, एक बटन दबाते ही
सारा काम हो जाता है। पेमेंट रिसीव करना हो, पेमेंट देना हो, बिलिंग करनी हो, बिल पे करने हो, सारे काम ऑनलाइन हो जाते हैं। तो टेलीग्राफिक परफॉर्मेंस हैज़ ऑल्सो कम टू एन एंड, मतलब कि टेलीग्राफिक मतलब कि हमें समझ नहीं आता था, पहले क्या होता था रिकॉर्डिंग करने में गलतियाँ हो जाती थी, तो अब ये सारी गलतियाँ भी नहीं होंगी, रिकॉर्डिंग प्रॉब्लम भी नहीं होंगी। बैंक मस्ट fully understand and appreciate the fact that the banking industry now exists in a global village, मतलब ग्लोबली, फ्रॉम सिटी टू सिटी, विलेज टू विलेज, हर जगह से बैंकिंग सर्विसेज आज ऑनलाइन लोग कर रहे हैं, फ़ायदा उठा रहे हैं। आगे देखते हैं। A four-sided network mechanism provides services to all the bank and financial institution in various forms like MIS, Management Information System होते हैं, जिनके थ्रू आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है कि कैसे आपको ऑपरेट करना है। डेटा वेयर हाउसिंग, ट्रांजेक्शन, करेंसी, चेस्ट अकाउंटिंग, एटीएम हो गए, ईएफटीज हो गई, ईडीटीज हो गए, स्मार्ट कार्ड्स हो गए, ये सारी फैसिलिटीज़ आप क्या कर सकते हो, ऑनलाइन घर बैठे ले सकते हो। सेकंड है क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड क्या है? अब ई बैंकिंग में क्रेडिट कार्ड का क्या रोल है? अंडर इनोवेटिव बैंकिंग एंड द बैंक्स हैव रिसेंटली इंकॉर्पोरेटेड क्रेडिट कार्ड्स इन द बैंकिंग सिस्टम। अभी रिसेंटली ही क्रेडिट कार्ड लॉन्च हुए हैं बैंकिंग सिस्टम में। अब वो क्या करते हैं, क्रेडिट कार्ड क्या होते हैं, देखिए, स्मॉल पीस ऑफ प्लास्टिक हैविंग अ मैग्नेटिक स्ट्रिप। एक मैग्नेटिक स्ट्रिप होती है, कार्ड बना हुआ होता है, उसके नीचे मैग्नेटिक स्ट्रिप होती है। वो कार्ड क्या करता है, उस होल्डर के पास प्रोवाइड्स अ वेरियस फैसिलिटीज। उस होल्डर ऑफ द कार्ड को, जो भी उसको होल्ड करता है, उसके मालिक को बहुत सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है, लाइक ट्रैवल क्रेडिट दे दिया, कोई सी भी प्रकार का क्रेडिट हो, ट्रैवल क्रेडिट हो, होटल में रुकना हो, आपको परचेज करनी हो, किसी शॉप पे, किसी स्टोर पे आपको पेमेंट करना हो, ईच एंड एवरी पेमेंट यू कैन डू बाय अ क्रेडिट कार्ड। जैसे डेबिट कार्ड होता है वैसे क्रेडिट कार्ड होता है। क्रेडिट कार्ड में आपको पहले से पैसे जमा नहीं कराने होते हैं। In other words, by holding the credit card, a credit holder gets an authority to proceeding the goods and services from the retail or service। मतलब आप कहीं भी रिटेल और सर्विस, कोई सी भी रिटेल शॉप से सामान लेना हो या किसी भी काइंड की सर्विस आपको अवेल करनी हो, तो आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करके आप उसका फ़ायदा उठा सकते हो। अलग अलग क्रेडिट कार्ड की स्कीम्स होती है, जिस टाइप का आपने क्रेडिट कार्ड बनवाया है उस टाइप की आपको फैसिलिटीज़ मिलती हैं। टू टाइप ऑफ कार्ड्स आर ऑपरेटिव इन द वर्ल्ड। दो तरह के हैं, एक तो मास्टर कार्ड होता है और एक वीज़ा कार्ड होते हैं। दो तरह के कार्ड होते हैं। वर्ल्ड में बात हो रही है, जैसे रुपए वगैरह तो अपने इंडिया में चलते हैं, तो मास्टर और वीज़ा कार्ड आर वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल। तो डिनर क्लब्स ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड वाज फर्स्ट इन इंडिया टू इंट्रोड्यूस अ क्रेडिट कार्ड। सबसे पहले क्रेडिट कार्ड किसने लॉन्च किया? डिनर्स क्लब ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। ये थी ऑर्गेनाइजेशन जिससे सबसे पहले निकाला गया, लॉन्च करा क्रेडिट कार्ड। द कार्ड becomes its member by making the payment of the specified fee। उनसे कुछ थोड़ी बहुत पैसे चार्ज किए गए थे कार्ड बनवाने के, और उसके बाद 30 से 35 दिनों तक आपको गुड्स एंड सर्विसेज का पेमेंट कर देना था। तो एज रिगार्ड्स टू ऑपरेशनल प्रोसीजर ऑफ द क्रेडिट कार्ड्स, एवरी क्रेडिट कार्ड bears the signatures of its holder। हर एक क्रेडिट कार्ड पे उस सिग्नेचर होगा, किसका? होल्डर का। उनका नेम होगा, उनका एड्रेस होगा, और ये सब चीज़ें बोल्ड लेटर में प्रिंटेड होगी कार्ड के ऊपर। ठीक है, जो भी बैंक इशूइंग करेगी उसका नाम, होल्डर का नाम, उसके साइन, उसके एड्रेस, उसकी एज, ये सब चीज़ें लिखी हुई होगी। प्रेजेंटेशन ऑफ द कार्ड, द बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट प्रोवाइड्स द रिक्वायर्ड गुड्स और सर्विसेज टू द कार्ड होल्डर। फिर जैसे ही आप प्रेजेंट करोगे किसी भी दुकान पे, तो आपको उस गुड्स एंड सर्विसेज को आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। द सेलर पुट द कार्ड इन अ स्पेशल इम्प्रिंटर। एक दूसरी तरह मशीन आती है, उसके अंदर वो कार्ड डालते हैं, वो कार्ड नंबर लिखा हुआ आ जाता है, होल्डर का नाम लिखा हुआ आ जाता है, अमाउंट पेबल लिखा हुआ आ जाता है, और फिर ट्रांजेक्शन प्रोसीड हो जाता है। तो होल्डर साइन इन द वाउचर एंड द सेलर्स टैलीज द सिग्नेचर। अब क्या करते हैं कि जैसे कार्ड के ऊपर सिग्नेचर बना हुआ होता है, तो अगर मैं शॉपिंग कर रही हूँ और मैंने साइन कर दिए वहाँ पे, तो वो अगर मैच नहीं हुए साइन तो आपका ट्रांजेक्शन नहीं होगा। अगर वो मैच हो गए साइन तो ही सामने वाला आपका ट्रांजेक्शन पूरा करेगा। तो वाउचर इज सेंड टू अ बैंक एंड आफ्टर वंस अ मंथ, एक बार में, महीने में एक बार आपको वाउचर भेजना है बैंक को। एंड द बैंक सेंड्स द डिटेल ऑफ द क्रेडिट परचेज। आपको पता लग जाएगा कि पूरे महीने में आपको कितनी क्रेडिट परचेज हुई है और किस किस को आपको अमाउंट पे करना है, कौन कौन सा अमाउंट पे करना है, आपने कितना कितना अभी तक चेक। आप मतलब आप अलग अलग दुकान पे पे करने से बजाय आप क्या करते हैं, क्रेडिट कार्ड से सब दुकानों पे पे करके आ जाते हैं। विदाउट कैशलेस का ज़माना है, तो कैशलेस रहते हैं आप, और फिर आप जितना भी अमाउंट आपने पे किया है सारे दुकानों पे, वो उस कार्ड में आपका प्लस होते जाता है और आप उस बैंक में पे कर देते हैं क्रेडिट कार्ड के एक्सपेंसेस। तो द एक्सपेंसेस फॉर द मैनेजमेंट ऑफ द क्रेडिट कार्ड इज मेड बाय एनहांस सेलर पे कर देते हैं पहले तो, फिर
बैंक रिकवर करती है जिसने बनवाया है विद इन 3 से 45 डेज के अंदर। नेक्स्ट देखिए नेट बैंकिंग और ऑनलाइन बैंकिंग। अब नेट बैंकिंग ऑनलाइन बैंकिंग सबको पता होगा, वैसे ही बहुत फास्ट सर्विस है नेट बैंकिंग। नेट बैंकिंग या फिर ऑनलाइन बैंकिंग एक ही बात है। उसको ई बैंकिंग भी कहा जाता है। ऑनलाइन बैंकिंग बोलो, नेट बैंकिंग बोलो, ई बैंकिंग बोलो, सब कुछ एक है। अपन क्या करते हैं, एक ओपन करते हैं पर्सनल, customer will have to open his personal computer and will be clicking on the website of the bank। खुद का लैपटॉप खोलो, बैंक की वेबसाइट पे जाओ, कार्ड का डिटेल्स डालो, अकाउंट नंबर वगैरह, अकाउंट नंबर और ट्रांजेक्शन वगैरह सब डालो और फिर प्रोसीड कर दो। तो फिर क्या होगा, आपका पैसा कट जाएगा। मतलब आप बैंक आपने लॉग इन कर लिया और अब आप ट्रांजेक्शन करने के सक्षम हो। दिस अलाउज द कस्टमर टू डू द बैंकिंग आउटसाइड द बैंक आवर्स। मतलब कि अगर आप बैंकिंग आवर्स में नहीं कर पाए कोई चीज़ तो आप ई बैंकिंग से आप कर सकते हो, ऑनलाइन बैंकिंग से कर सकते हो। आपको सिर्फ बैंक की वेबसाइट पे जाना है, लॉग इन करना है और और आप बैंक जाकर आप जितनी भी सर्विसेज अवेल करते हैं वो सारी ऑनलाइन अवेल कर सकते हैं। कोई स्पेशल सॉफ्टवेयर नहीं चाहिए आपको, कोई स्पेशल नॉलेज नहीं चाहिए आपको, सिर्फ बैंक में अकाउंट लॉग इन करना है। ICICI बैंक वॉज द फर्स्ट इन इंडिया टू स्टार्ट द वर्क ऑफ नेट बैंकिंग। सबसे पहला ICICI बैंक ने नेट बैंकिंग को स्टार्ट किया है। उसके बाद गोल्ड ट्रस्ट ऑफ इंडिया, HDFC, IDBI, SBI, कैनरा, यूनियन एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऐसा कोई बैंक नहीं है जो नेट बैंकिंग फैसिलिटी ना दे, सब ने नेट बैंकिंग कर दी। A to Z बैंक्स ने स्टार्ट कर दी है। ब्रांचेस ऑफ द फॉरेन बैंक्स ने भी और ये फैसिलिटी स्टार्ट कर दी गई है। नेट बैंकिंग जो है वो बहुत ही फास्ट होता है और कम खर्चीला होता है। आपको आने जाने की मेहनत बचती है, टाइम बचता है, सारा काम घर बैठे हो जाता है। और आपको चाहे ट्रांसफ़र करना हो मनी, चाहे डिपॉजिट करना हो मनी, किसी भी सिटी से कलेक्ट करना हो, किसी भी जगह भेजना हो, आप सारा काम बैंकिंग में ई बैंकिंग से कर सकते हैं। एम बैंकिंग क्या है? अब देखिए ई बैंकिंग पढ़ा अपन ने, ई बैंकिंग को अपन ने ऑनलाइन बैंकिंग भी कहा था। अब आता है एम बैंकिंग। एम मतलब मोबाइल, अब आप मोबाइल से कर रहे हैं। ई बैंकिंग मतलब कि आप ऑनलाइन अपने लैपटॉप से खोल के कर रहे हैं, और एम बैंकिंग मतलब मोबाइल से कर रहे हैं काम, तो आप वही कर रहे हैं। अब इसमें बोला है इन जनरल टर्म्स मोबाइल बैंकिंग इज सच अ सिस्टम ऑफ द बैंक थ्रू विच द पर्सन कैन चेक हिज सेविंग अकाउंट एंड मे बी अंडरटेक द ट्रांजेक्शन्स ऑल्सो। अब आप क्या करते हैं कि मोबाइल ऐप बनता है, वो ऐप आप इंस्टॉल करते हैं, उसमें सारी डिटेल डालते हैं, उस ऐप में आपकी डिटेल खुल जाती है सारी, और फिर आप अपने सेविंग अकाउंट को पूरा ऑपरेट कर सकते हैं कि कितना आपने कितना आपने अभी तक ट्रांजेक्शन किया है, क्या अकाउंट बैलेंस है, क्या पासबुक का है, तो वो सब आप किस पे देख सकते हैं, उस ऐप पे। इन अदर वर्ड्स मोबाइल बैंकिंग जो है वो एक बैंकिंग सिस्टम बाय अ पर्सन कैन ऑब्टेन द इन्फॉर्मेशन अबाउट हिज सेविंग बैंक अकाउंट। सेविंग बैंक अकाउंट के बारे में आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप मोबाइल बैंकिंग एम बैंकिंग के थ्रू ले सकते हैं, चाहे आप हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स अवे हो अपनी बैंक से, तो भी आपको सारी सर्विसेज प्रोवाइड होती हैं। यही तो फ़ायदा है ऑनलाइन का। वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल, WAP। WAP क्या है? वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। ये इन्फॉर्मेशन बेस्ड ऑन द सर्विसेज इनटू द ट्रांजेक्शंस। मतलब WAP मीन्स ऐसी टेक्निक विच मेक्स द बैंकिंग ट्रांजेक्शन ईजी विद द हेल्प ऑफ द मोबाइल फोन। एक ऐसा प्रोटोकॉल बनाए, एक ऐसी वेबसाइट, एक ऐसा ये सर्विस प्रोवाइडर है वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल, जिससे कि आपको मोबाइल बैंकिंग करने में आसानी हो। दिस इज द स्टैंडर्ड विच असेस द इंटरनेट पॉसिबल access to the internet possible with the help of the WAP enabled instrument and the mobile phones, palm top, personal signal assistant and digital diary etc। मतलब WAP एक ऐसा एप्लीकेशन है जो कि क्या मैनेज करता है, आपके सारे ऑनलाइन मोबाइल ट्रांजेक्शन्स को मैनेज करता है। SMS लाइक ईमेल्स whereas WAP makes the internet available। मतलब आपके उस ऐप में इंटरनेट को अवेलेबल करवाने का काम कौन करता है? WAP करता है। WAP is more suitable to the customers because it makes them possible for the actual transactions। अगर आप ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, आज आपने यहाँ से किसी और को पैसे भेजा, तो कैसे भेज रहे हैं, वो इंटरनेट एक्सेस कैसे कर रहा है आपके अकाउंट को, तो वो WAP सॉफ्टवेयर पे बेस्ड है पूरा। तो ICICI has already started the इंटरेस्टिंग बैंकिंग सर्विसेज, बहुत अच्छी अच्छी बैंकिंग सर्विसेज दे रही है, जैसे कि billjunction.com ऐसे करके बहुत सारी वेबसाइट्स बना दी हैं ICICI ने। According to the bank, this is the first online payment। बिल पेमेंट करने के लिए आपकी ये साइट बनाई गई थी, ये फर्स्ट बिल पेमेंट साइट थी जो ICICI ने बनाई है। अकाउंट होल्डर्स कैन ऑफ ऑल द बैंक कैन प्रेजेंट देयर वाटर। कोई सा भी बैंक में आपका अगर अकाउंट हो, डजेंट मैटर आपको क्या वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन बिल, कोई सा भी इंटरनेट बिल, बैंक और कोई सा भी आपको पेमेंट करना हो XYZ, आप किसी भी बैंक से रिलेटेड हो, तो आप सारे लोग इसको एक्सेस कर सकते हैं और ऑनलाइन पे कर सकते हैं। ये फर्स्ट वेबसाइट थी, अब तो बहुत सारे आ गए, इतने सारे UPI आ गए और
ऑनलाइन बैंकिंग से बहुत सारे ऐप आ गए। Some people feel it's possible of successes of online banking and net banking are much more as compared to WAP because M banking takes more time to of customers. Besides that, it is not convenient for them because the size of the screen of the mobile is not enlarged. मतलब आप कभी कभी क्या होता है, कई लोगों को प्रॉब्लम आती है क्योंकि आप मोबाइल की स्क्रीन को ज़्यादा लार्ज नहीं कर सकते, इसलिए लैपटॉप में खोलना मतलब ई बैंकिंग ज़्यादा लोग प्रेफर करते हैं एम बैंकिंग के बजाय। अब देखिए एटीएम। एटीएम क्या है? एटीएम इज सच एन इंस्ट्रूमेंट विच इज इंस्टॉल्ड आइदर इन द बैंक प्रीमाइसेस, या तो बैंक के प्रीमाइसेस में इंस्टॉल होता है या फिर आप आउटसाइड द बैंक प्रीमाइसेस होता है। और ये 24 आवर्स आपको क्या करता है, सुविधा देता है कि आप कैश निकाल सकते हैं उसमें से। एटीएम सबको पता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है इसमें। आप इजीली क्या कर सकते हैं, पर्टिकुलर ऑफ फ्यू ट्रांजेक्शन इन एन अकाउंट फॉर मेकिंग द रिक्वेस्ट फॉर, आप चेकबुक के लिए रिक्वेस्ट डाल सकते हैं, आप कोई से भी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, आप अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, आप किसी को पे कर सकते हैं, आप कार्ड का बिल पे कर सकते हैं उससे। और आप बहुत सारी ऐसी सर्विसेज होती हैं, आप अपना पासवर्ड्स, कार्ड के पासवर्ड्स को चेंज कर सकते हैं, आप मिनी स्टेटमेंट्स निकाल सकते हैं, ऐसे करके बहुत सारी सर्विसेज कौन देता है, एटीएम। तो एटीएम आर ऑल्सो नोन इन द कैजुअल टर्म्स ऑफ मनी मशीन। मनी मशीन बोला जाता है उसको, कैश मशीन और कैश पॉइंट्स भी बोला जाता है कई जगह। एटीएम्स दो टाइप के होते हैं, एक एक्सटर्नल एक इंटरनल। एक्सटर्नल एटीएम्स वो होते हैं जो विद और विदाउट दीज फैसिलिटीज आर इंस्टॉल्ड एज वेरियस प्लेसेस लाइक शॉपिंग सेंटर, जो ऐसे जगह होते हैं जैसे शॉपिंग मॉल्स हो गए, एयरपोर्ट्स हो गए, रेलवे स्टेशन हो गए, ऐसी जगहों पर इंस्टॉल्ड होते हैं वो होते हैं एक्सटर्नल। और इंटरनल मतलब कि होता है इंटरनल एटीएम्स आर इंस्टॉल्ड विद इन द बैंक प्रीमाइसेस, मतलब जैसे रोड रोड पर हो रखा है या कहीं एयरपोर्ट पे, कहीं मॉल में, या फिर किसी मेन रोड पर है, किसी गली में है, वो सारे होते हैं एक्सटर्नल। और इंटरनल मतलब जो खुद की बैंक के ब्रांच के अंदर लगे हुए हों, वो इंटरनल। ठीक है। द कस्टमर एटीएम फैसिलिटी हैव टू बी यूज्ड इट विद द हेल्प ऑफ द एटीएम कार्ड। एटीएम कार्ड के जरिए ही आप एटीएम को एक्सेस कर सकते हैं, एटीएम फैसिलिटीज को पा सकते हैं। उसके लिए आपको पिन चाहिए होता है, पिन होता है पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर से आपको पहले कार्ड डालना होता है, फिर आपको पिन डालना होता है, और उसके बाद आप जितनी बैंकिंग सर्विसेज हैं वो अवेल कर सकते हैं। एक स्पेसिफाइड पॉइंट ऑफ टाइम पर एक स्पेसिफाइड ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। आपको पहले इंसर्ट करना है और फिर उसको ऑटोमेटिकली वो ऑपरेट होता है, और आपको सिंपली कीबोर्ड के थ्रू आपको फिल करना है जैसे जैसे डिटेल पूछते जाता है। तो मोस्ट एटीएम आर सारे बैंक के एटीएम क्या होते हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं। अगर आप किसी और बैंक का खाता हो, किसी और एटीएम से आप पैसे निकालना चाहते हैं तो वो भी आप निकाल सकते हैं, ये इस पैराग्राफ में बोला है। और एटीएम एडवांटेज किसके लिए, बोथ बैंक एंड कस्टमर, क्योंकि बैंक में बहुत रश हो जाएगा, बहुत लोगों का टाइम खराब होता है, बैंक में बहुत रश होता है तो लोगों को दिक्कत होती है। और एटीएम से आप 24 आवर्स में आप कभी भी एक्सेस कर सकते हैं, तो एटीएम आर वेरी वेरी हेल्पफुल। एनीवेयर बैंकिंग। एनीवेयर बैंकिंग क्या होता है, this is a facility under which ambit of innovative banking in which the customer can perform transaction at any place। कहीं भी बैंक की ब्रांच में हो आप, या बाहर हो, आप इंडिया से भी बाहर हो, आप अब्रॉड हो, कहीं से भी आप ऑपरेट कर सकते हैं। ड्रॉवल फ्रॉम अदर सेंटर्स बाय इंटर कनेक्टिविटी ऑफ एटीएम is provided such a service which is very useful for the person who travels quite frequently। जो लोग बहुत फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करते हैं उन लोगों के लिए फैसिलिटी बहुत अच्छी है। और क्रेडिट कार्ड यूज ऑफ एटीएम आर ऑल्सो अवेलेबल। आप क्रेडिट कार्ड को भी डाल सकते हैं एटीएम में अब तो। ड्यू टू रेसिप्रोकल अरेंजमेंट बिटवीन द वेरियस बैंक्स ऑफ द एटीएम कार्ड्स इन एटीएम ऑफ अदर बैंक्स आर ऑल्सो परमिसेबल। मतलब आजकल क्या हो गया कि आप दूसरे बैंक का एटीएम कार्ड भी आप खुद के बैंक, मतलब आप अगर किसी बैंक में जा रहे हैं, किसी बैंक के एटीएम में जा रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है आप उसी बैंक का कार्ड लगाएं, दूसरी बैंक का कार्ड भी आप उस एटीएम में लगा सकते हैं। इंस्टॉलेशन ऑफ एटीएम कहाँ होने लग गया आजकल, तो एयरपोर्ट, शॉपिंग मॉल्स, ऑफिसेज और रेलवे स्टेशन, सब जगह एटीएम इंस्टॉल्ड हो गए हैं ताकि पब्लिक को दिक्कत ना आए। ऑल डे बैंकिंग क्या होता है, ऑल डे बैंकिंग स्टार्टेड प्रोवाइडिंग द बैंकिंग फैसिलिटीज। ऑल डे वही सब चीज़ें हैं कि बैंक रोज ओपन नहीं होता, वीक में 2 बार ऐसा होता है, सैटरडे संडे को छुट्टी होती है, कभी कभी 2 सैटरडेज को और बाकी 4 संडेज को, 6 दिन छुट्टी होती है। तो उस दिन अगर आपको कोई पैसे निकालने हो, कोई सर्विस देनी हो, किसी को पैसे भिजवाने हो, तो आपको ये ऑनलाइन बैंकिंग बहुत काम में आती है। होम सीटिंग बैंकिंग। होम सीटिंग बैंकिंग ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स के अपन ऑनलाइन ई बैंकिंग के हम पढ़ रहे हैं। 9 पॉइंट है होम सीटिंग सर्विसेज।
होम सिटिंग बैंकिंग में क्या है कि घर बैठे बैठे आप कोई सा भी काम कर सकते हो विदाउट गोइंग टू बैंक। घर बैठे बैठे आप सारा काम कर सकते हो। आप पर्सनल कंप्यूटर होगा आपके पास, पीसीज होंगे, उसमें आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं अपनी ब्रांच से। टेलीफोन लाइन की भी आपको ज़रूरत नहीं है इसमें। आगे बोल रहा है, अब वो इसमें यही बोला है आपको कुछ भी आपके एक अकाउंट, खुद का अकाउंट खोल सकते हैं आप, खुद के अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा डाल सकते हैं, आप बिल पेमेंट कर सकते हैं, आप कोई सा भी काम ऐसे कर सकते हैं जो कि आपको आप करना चाहते हैं। टू स्टॉप पेमेंट ऑफ द चेक गिवन टू समवन, किसी का चेक रुकवाना हो, किसी को आपने चेक इशू कर दिया हो गलती से और आप वो चेक रुकवाने का काम भी आप ऑनलाइन कर सकते हैं। जल्दी से आपको बैंक जाना का रश भी नहीं करना पड़ेगा। टू गिव डायरेक्शन टू द बैंक ऑफ द लॉस्ट चेक हो गया अगर आपका, तो बैंक को बता दो कि ये नंबर है और ये नंबर का कहीं से भी आपको एक्सेस नहीं होगा। जैसे अगर आपने किसी को गलती से चेक काट के दे दिया तो उसमें आपने 10,000 की जगह 1 0 एक्स्ट्रा लगा दिया, 1 लाख हो गया, आप सामने वाला तो चेक ले गया, तो आप उसको ऑनलाइन हैंड टू हैंड चेक नंबर डाल के रुकवा सकते हैं कि इस चेक को, पर्टिकुलर नंबर के चेक को प्रोसेस मत करिएगा। HWA के इंटेलिजेंट ऑटो टेलर एंड नेटवर्क मैनेजमेंट सिस्टम, हॉक भी एक इंटेलिजेंट ऑटोमेटिक टेलर सिस्टम है जो कि क्या करता है, ऑटो टेलर मशीन विच इज केपेबल ऑफ थिंकिंग अबाउट सेल्फ एंड मेकिंग देयर बाय दीज चेंजेस द फास्ट एंड पुट लेसर प्रेशर ऑन द डिमांड ऑफ द बैंकिंग सिस्टम। अब ये भी एक ऐसी सर्विस है जो कि खुद से ही, एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो खुद से ही समझ में आ जाता है उसको कि कैसे फास्ट करना है ट्रांजेक्शन, कैसे पेमेंट रिसीव होते ही वो ऑडियो बोल देता है, पेमेंट करते ही वो ऑडियो बोल देता है। तो ऐसे करके हॉक करके एक ऐसी मशीन है जो प्रोवाइड की जाती है, जो एक्सेलेंट सर्विस प्रोवाइड करती है इवन विदाउट द फैसिलिटी ऑफ द रिलायबल कम्युनिकेशन नेटवर्क। अगर आपके पास इतना ज़्यादा कम्युनिकेशन नेटवर्क भी नहीं है तो भी आप इस हॉक सर्विसेज से आप, क्योंकि ये ऑटो टेलर सर्विस है तो उससे आप ऑपरेट कर सकते हैं अपना बैंकिंग ट्रांजैक्शंस। तो ये ई बैंकिंग के बारे में हमने पूरा पढ़ा है डिटेल में, बहुत इजी है और कॉमन चीज़ें हैं जो आप डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, तो आई डोंट थिंक सो इसमें कोई प्रॉब्लम आई होगी। इजी क्वेश्चन एंड इम्पोर्टेंट टू। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्वेश्चन इन नेक्स्ट क्लास।